एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर् लोकोऽयं मन्यते नरम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद सिंधु ईश्वर का अंश होने के कारण केवल आनंद ही चाहता है और अनादिकाल से निरंतर उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी है, क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, प्लस प्रत्येक जीव अनादि है। लेकिन अनंत अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। वेदों शास्त्रों ने बताया कि आनंद को पाने के लिए आनंद के पर्यायवाची भगवान को प्राप्त करना होगा। भगवान की प्राप्ति केवल उनकी कृपा से ही होगी, क्योंकि भगवान महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी परे हैं, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। लेकिन फिर ये भी बताया कि भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है।
और शरणागति करने के लिए संसार से वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि मन को ही भगवान के शरणागत होना है और मन संसार के शरणागत है। और संसार से विरक्त होने के लिए संसार के स्वरूप को गहराई से समझना आवश्यक है कि इस संसार में ब्रह्मलोक तक न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। और ये बात आप लोगों के समक्ष बहुत सारे लॉजिकल प्रमाण देकर के और उदाहरण देकर के सिद्ध की गई कि संसार में सुख और दुख दोनों ही नहीं है। जब हमारा ये निश्चय हो जाता है तब हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तब ऐसे खाली मन को एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतएव महापुरुष के विषय में भी आपको विस्तार से समझाया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वरी शरणागति के 3 मार्ग होते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में कर्म विकर्म, कर्म योग और कर्म संन्यास, इन 4 सिद्धांतों का विशद विवेचन किया गया और आपको बताया गया कि या तो कोई मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करते हुए और यथाशक्ति कर्म धर्म भी करे, या कोई भी कर्म करे, उसे कर्म योग कहते हैं, उससे उसका कल्याण हो सकता है, या तो केवल ईश्वर भक्ति करे तो कल्याण होगा। लेकिन ईश्वर भक्ति के बिना अगर वो कर्म धर्म भी करेगा और 100% सही भी करेगा तो भी माया के ही एरिया में रहेगा, कर्म बंधन ही होगा उसको। कर्म का परिणाम है स्वर्ग, जो माया के अंडर में है, और जहां से लौटकर फिर कुत्ता बिल्ली गधा सूअर आदि बनना पड़ता है। और अगर कोई ईश्वर भक्ति भी न करे और कर्म धर्म भी न करे तो एक सबसे अधिक निंदनीय है, इसको विकर्म कहते हैं। इसका परिणाम है घोर यातना वाला नरक। इस प्रकार ईश्वर भक्ति से ही जीव का कल्याण होगा, कर्म धर्म से नहीं, जो ईश्वर भक्ति से रहित है। पश्चात ज्ञान का विषय आया और उस संबंध में आपको बताया गया कि ज्ञान मार्ग, प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग उसे कहते हैं जिसमें अपने आप में ब्रह्म की भावना करके जीव साधना प्रारंभ करता है। इसके 8 अंग मैंने आपको बताए थे: विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। लेकिन अंतिम अवस्था समाधि पर पहुंचने के पश्चात भी वो ज्ञानी आत्मज्ञानी ही बन पाता है, परमात्मक ज्ञानी नहीं बन पाता। और माया से छुटकारा पाने के लिए ये शर्त है कि परमात्मक ज्ञानी बनना पड़ेगा, अर्थात भगवान को जानना पड़ेगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान को ही जानकर कोई माया से उत्तीर्ण होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। और भगवान को जानने का उपाय ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम आत्मज्ञान। ये ज्ञान मार्ग माया से छुटकारा नहीं दिला सकता, भगवान का ज्ञान नहीं करा सकता। उसका कारण ये है कि ज्ञानी का जो ब्रह्म है वो अकर्ता है, वो कृपा आदि नहीं करता। इसीलिए जब तक वो ज्ञानी सगुण सविशेष साकार भगवान की शरण में न जाए, उनकी भक्ति न करे, तब तक वो भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसको ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। और जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यानी बिनु हरि कृपा ना पाई सक ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञान राधे राधे। ब्रह्म अकर्ता वेद कहा सो
सोचहु मन ही सुजान राधे राधे। बिना भगवान की, सगुण साकार भगवान की कृपा के किसी ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानियों का ब्रह्म तो करता है, वो तो कुछ करता ही नहीं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। इसीलिए वो ज्ञानी फिर जब सगुण सविशेष साकार भगवान की भक्ति करता है तब वो ब्रह्म ज्ञानी बनता है, और तब उस भक्ति के बाद वो ज्ञान योगी कहलाता है। तो ज्ञान योगी माया से उत्तीर्ण होता है। भक्ति रहित ज्ञानी वो केवल आत्मज्ञानी की अवस्था तक पहुंच सकता है, माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो जो भगवान की अभेद भक्ति करता है उसको ज्ञान योगी कहते हैं, और जो भेद भक्ति करता है उसको भक्ति योगी कहते हैं। इतना अंतर है इन दोनों में। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न आया। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने कहा, भाई प्राप्त तो दोनों मुझे ही करते हैं, लेकिन ज्ञान योग भक्ति योग की अपेक्षा बहुत क्लिष्ट है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग, मामूली कठिन नहीं। क्लेशोऽधिकतरः, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, तलवार की तेज धार पर चलने के समान कठिन है ये ज्ञान मार्ग। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु, बहुत कष्ट सहने के पश्चात, करत कष्ट बहु पावई कोई बहुत कष्ट सहने के पश्चात ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा पर पहुंचता है। लेकिन फिर भी ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान राम ने नगर निवासियों को जो प्रवचन दिया था उसमें कहा था कि बहुत कष्ट सहने के बाद वो ज्ञान मार्ग से आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचता है, लेकिन फिर भी भक्तिहीन मोही प्रिय नहीं सोई। लेकिन चूंकि मेरी भक्ति से रहित है, इसीलिए वो आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचने के पश्चात भी मेरा प्रिय नहीं बन पाता। ऐसा है ये ज्ञान मार्ग, इतना कठिन, और उसके बाद भी भगवान को प्रिय ना लगे। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कठिनता ही कठिनता है, कहत कठिन। पहली बात तो ज्ञान मार्ग के विषय में समझाना ही कठिन है। अरे ये तो श्री महाराज जी की कृपा से मुझे ये सब तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने इतना क्लियर हर चीज को समझा दिया है गहराई से हम लोगों को, तो उनकी कृपा से हम आपको बता रहे हैं। वरना ये ज्ञान मार्ग क्या है ये बताना ही बहुत कठिन है। कहत कठिन और समझत कठिन, कोई बता भी दे तो समझना बहुत कठिन है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ये पिछले 2-3 दिन का प्रवचन सुन करके। और कोई समझ भी ले तो साधन कठिन विवेक, उसको प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है। होई गुणाक्षर न्याय जो, और अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर भी ले गुणाक्षर न्याय से, त्यो पुनि प्रत्यूह अनेक,
कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय ज्यों पुनि प्रत्यूह अनेक। फिर कठिनाइयां, और दूसरी ओर भक्ति मार्ग, उसमें कोई कठिनाई का नाम नहीं। उसके लिए भागवत में वेदव्यास ने लिखा है, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। आंख बंद करके दौड़ो मनुष्यों, भक्ति मार्ग ऐसा है? कहीं ठोकर लग गई तो, कहीं फिसल गए तो आंख बंद करके दौड़े? अरे नहीं, वो पीछे खड़ा है तुमको, तुम्हारा रक्षक हर समय संभालने के लिए तैयार। वो ना तुमको फिसलने देगा ना गिरने देगा। वॉक बोल्डली एंड वाइजली, देयर इज अ हैंड अबव दैट विल हेल्प यू ऑन। फिलिप जेम्स बेले ने कहा है, निर्भीकता पूर्वक चलो ईश्वर की ओर, ऐसा ये भक्ति मार्ग है। हमेशा वो हाथ है तुम्हारे ऊपर, वरद हस्त, वो हमेशा तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता रहेगा, कोई कठिनाई नहीं आने देगा तुम्हारे ऊपर। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति पुराण श्रुति गाई। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है और भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। अब क्या कठिनाइयां हैं ज्ञान मार्ग में, क्या सरलताएं हैं भक्ति मार्ग में उसकी तुलना में, ये आज थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ज्ञान मार्ग में चलने का अधिकारी बनना पड़ेगा। भाई, हर मार्ग का अधिकारित्व तो होता है ना। ऐसा नहीं होता कि हाँ, जैसे आजकल बाबा लोग करते, आप उनके पास गए, बाबा जी हाँ वो हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, बैठो बैठो। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुमको कौन सा मंत्र दें हम? क्या मतलब तुमको कौन सा मार्ग पसंद है? कर्म मार्ग पसंद है, उससे जाना चाहते हो, या ज्ञान मार्ग पसंद है, या भक्ति मार्ग पसंद है? तुमको जो मार्ग पसंद हो हम वो मंत्र तुमको दे दें, उस मार्ग की दीक्षा दे दें। गुरुजी, हमको तो कुछ पता नहीं है महात्मा जी, मैं तो कुछ जानता वानता नहीं। अरे जानते वानते नहीं मतलब, फिर भी जो पसंद हो वो मंत्र हम तुमको दे दें। क्यों जी? कोई मरीज जाए डॉक्टर के पास और कहे कि मुझे ये तकलीफ है, मैं मरा जा रहा हूं, आप मुझे दवा दीजिए, तो वो डॉक्टर कहे हाँ हाँ मरीज साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, देखिए पूरा ये हमारा कमरा दवाइयों से भरा हुआ है, ये स्टोर सब दवाइयां लगी हैं ऊपर से नीचे तक, आप इनमें से चुन लीजिए आपको कौन सी दवा पसंद है, बस वही दवा हम आपके गले में डाल दें। भला बताओ, फिर वो मरीज जिएगा कि मरेगा? वो बेचारा अपने इलाज के लिए आपके पास आया है और आप कहते हैं कि तुमको कौन सी दवा पसंद है, जो दवा पसंद हो वही हम तुमको खिला दे, तो कल मरना हो तो आज ही मर जाओ। यही तो मतलब है। अरे ऐसा नहीं होता भाई कि तुमको कौन सा मार्ग पसंद है उस मार्ग का हम तुमको मंत्र दे दें। अरे हर मार्ग का अधिकारित्व होता है। अरे ग्रंथों को पढ़ने तक का हमारे यहाँ अधिकारित्व है, मार्ग पर चलने की बात तो छोड़ो। ये जो ग्रंथ है, भागवत है, गीता है, रामायण है, वेद है, हर ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारित्व लिखा हुआ है उस ग्रंथ में। कौन पढ़े उसे?
कौन उसका ज्ञान प्राप्त करे? देखो, वेद पढ़ने का अधिकारी ना शांताय ऋग्वेद का मंत्र है। जिसका चित्त अशांत हो उसको ये वेद का ज्ञान मत दो। वो वेद पढ़ने का सुनने का अधिकारी नहीं है। प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, फिर कहता है वेद, जिसका मन अच्छी तरह से शांत हो गया हो, किसी के किसी व्यवहार की उसको कोई फीलिंग ना होती हो, मन पर कंट्रोल हो गया हो, वो वेद के ज्ञान का अधिकारी है। इसी प्रकार देखो, भागवत का अधिकारित्व बताया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का 3रा श्लोक। यानी जो भावुक रसिक लोग हों, दिव्य रस के मर्मज्ञ, प्रेम रस में सराबोर, वो इस भागवत रूपी रस को पिए, वो अधिकारी हैं इसको पीने के। जो भावुक रसिक महापुरुष लोग हैं, प्रेम रस में जिनका मन डूबा हुआ है, वो भागवत को सुनने के पढ़ने के अधिकारी हैं। देखिए, ये परीक्षित को सुनाने के पहले भगवान ही स्वयं, यानी परीक्षित ने भागवत सुनी, उसके पहले स्वयं भगवान ही वेद के वक्ता भी थे और वेद के श्रोता भी थे। ये परीक्षित को किसने सुनाई? शुकदेव परमहंस को। शुकदेव परमहंस ने। ये शुकदेव परमहंस ब्रह्म के स्वरूप हैं। शुकदेव परमहंस ने अध्ययन किया भागवत का किससे? वेदव्यास से। ये वेदव्यास भी भगवान के अवतार है। वेदव्यास ने ये भागवत का अध्ययन किया नारद जी से। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। और नारद जी ने भागवत का अध्ययन किया ब्रह्मा से। ब्रह्मा भी भगवान के अवतार हैं। अब ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान दिया स्वयं भगवान ने। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भागवत 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। कस्मै का माने ब्रह्मा, यानी कस्मै यानी ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने भागवत का ज्ञान दिया। हृदय में बैठ करके ब्रह्मा के और वेदों का वो भागवत का ज्ञान कराया, यानी पुराणों का स्मरण कराया। वेदों से भी पहले पुराणों का स्मरण कराया ब्रह्मा को। ये बात मैं आपको पहले भी प्रवचन में बता चुकी हूं। वेदव्यास ने मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुराणों का स्मरण किया। अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः, और बाद में वेद प्रकट हुए, विनिर्गत हुए। सबसे पहले पुराणों का स्मरण किया, वेद से भी पहले। क्यों? इसीलिए
कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत। ये वेदों का ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वेद कोई तोता मैना की पुस्तक नहीं है। ये वेदों में परोक्षवाद है, भाषा कुछ और है और उसका सेंस कुछ और ही है। तो वेदों का अर्थ पुराणों से समझ में आ सकता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत, यानी इतिहास माने महाभारत और ये पुराण 18, इन्हीं से वेदों का अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए पहले पुराणों को प्रकट किया गया, बाद में वेदों को। तो पहले ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके स्वयं भगवान ने ये पुराण प्रकट करवाए। और देखिए 18 पुराण है, इनमें सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण। निम्न गानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। भागवत 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। जैसे सब नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, जैसे जितने देवी देवता हैं स्वर्ग में भी हैं, उन सब में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने महापुरुष हुए हैं अब तक या आगे होंगे, उन सब में सबसे ऊंची कक्षा भगवान शंकर की है, वैष्णवों में। उसी प्रकार ये सब पुराणों में, 18 पुराणों में सबसे ऊंचा स्थान है भागवत पुराण का। तो देखिए, ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ये पुराणों का स्मरण कराया। उसके बाद भगवान ने जिन वेदव्यास को भागवत का ज्ञान दिया, ये वेदव्यास भी भगवान के अवतार, ब्रह्मा भी भगवान के अवतार, वेदव्यास भी भगवान के अवतार। और शुकदेव के बारे में 2 राय हैं। वेदव्यास ने शुकदेव परमहंस को भागवत सुनाई ना, तो ये वेदव्यास तक तो सब भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा भी भगवान के अवतार, भगवान से ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान हुआ, वो भी भगवान के अवतार। और ब्रह्मा जी से नारद जी को भागवत का ज्ञान हुआ, वो भी नारद जी भी भगवान। और नारद जी से वेदव्यास को मिला, वेदव्यास भी भगवान। और वेदव्यास ने जिन शुकदेव परमहंस को भागवत सुनाई, अध्ययन कराया, इन शुकदेव परमहंस के बारे में 2 प्रकार के ओपिनियन हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि शुकदेव परमहंस भी भगवान के स्वरूप है, ब्रह्म है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये महापुरुष हैं। देखिए, सूत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने शौनकादिक परमहंसों को भागवत सुनाई थी। शौनकादिक परमहंस इतने बड़े, उनके भी गुरु थे सूत जी। तो उन सूत जी ने शुकदेव परमहंस के लिए कहा है, योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। अर्थात शुकदेव ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ये सूत जी ने कहा है शुकदेव परमहंस के लिए। और अगर आप ये न भी माने, महापुरुष ही माने उनको, तो भी महापुरुष और भगवान में तो परमाणु का भी भेद नहीं होता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। एक परमाणु का भी अंतर नहीं है महापुरुष और भगवान में, ऐसा वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है पहले।
लेकिन सूत जी कहते हैं कि भाई वो तो ठीक है कि महापुरुष के पास सारी शक्तियां वही होती हैं जो भगवान के पास होती हैं, वही ज्ञान, वही आनंद, वही 8 गुण, वही सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी शुकदेव परमहंस ये तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि ये श्री राधिका जी के अंतरंग महल के शुक हैं और स्वयं श्री राधिका जी के द्वारा लालित हैं, लालित हैं, पालित हैं, इसीलिए स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं ये महापुरुष नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्मा ने ब्रह्म नारद जी को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म नारद ने ब्रह्म वेदव्यास को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म वेदव्यास ने ब्रह्म शुकदेव परमहंस को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को अध्ययन कराया। और ये परीक्षित ये कौन थे? गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह, भागवत पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 30वां श्लोक। इनको गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में रह करके इनकी रक्षा की थी और इनको दर्शन दिए थे। इसीलिए जब ये बाहर आए तो सब लोगों को ध्यान से देखने लगे कि इनमें वो कौन है जो गर्भ में मेरे साथ था, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। तो सोचो पेट में ही थे तभी इनको भगवत प्राप्ति हो गई। ये कभी सुना है इतिहास में आपने कि जन्म के पहले ही कोई महापुरुष हो जाए, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन जन्म के पहले ही हो जाए? इतनी ऊंची पर्सनैलिटी है ये परीक्षित। तो शुकदेव परमहंस ने उन परीक्षित को ये भागवत सुनाई और शुकदेव परमहंस है इसीलिए इसको परमहंस संहिता भी बोलते हैं। पारमहंस मेक ममलम ज्ञानम, ये परमहंस संहिता भी कहलाती है। तो भागवत सुनने का अधिकारी वो है जो परीक्षित की क्लास का हो और भागवत सुनाने का अधिकारी वो है जो शुकदेव परमहंस की कक्षा का हो। तब आशा कर सकता है वो श्रोता जब सुनाने वाला शुकदेव परमहंस जैसा हो और वो स्वयं सुनने वाला परीक्षित की अवस्था पर पहुंचा हुआ हो, तब उसे आशा करनी चाहिए कि जैसे परीक्षित का 1 हफ्ते में कल्याण हो गया था, माया निवृत्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, ऐसे ही मुझे भी मिल जाएगी। ये ऐसे नहीं होता काम जैसे आजकल नाटक होता है। कोई भी अपना भागवत बांचने के लिए बैठ जाता है, अब वो भागवत पढ़ने वाला शुकदेव है कि माया देव है पता नहीं, और जो सुनने वाला है श्रोता, उनका क्या हाल होता है? वो श्रोता सोता रहता है। आपने देखा होगा कथाओं में बाकायदा औंघाते रहते हैं, सोते रहते हैं। वो भागवत बेचारा, वो पंडित, वो पढ़ रहा है संस्कृत में, और जो श्रोता है उसको तो संस्कृत का दा भी नहीं आता, तो वो अपना औंघाता रहता है बैठ करके। उसको बैठना पड़ता है कि भाई हम भागवत सुन रहे हैं परीक्षित की तरह, 1 हफ्ते हमें भागवत सुननी है ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए, हमको भी मुक्ति मिल जाए। और वो सुन कैसे रहा है? अपना औंघाता रहता है। जब बीच में अपना आंख खुली तो देख लेता है हो रही है ना भागवत, फिर सोया, फिर बीच में आंख खुली, हाँ भागवत हो रही है ना। ऐसी जोकरी होती है।
तो इससे काम नहीं चलेगा। परीक्षित की तरह श्रवण करने वाला हो, परीक्षित की अवस्था हो उसकी, जो परीक्षित की अवस्था थी, और सुखदेव परमहंस जैसा कोई सुनाने वाला हो, तब ये भागवत फलदायक होगी। ये अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए उसी भागवत में लिख दिया है वेदव्यास ने कि तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी भागवत को सुनो अथवा पढ़ो। तच्छृण्वन् विपठन्, भागवत को सुनो या पढ़ो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद विचारण परो, उस पर मनन करो, डिसीजन पर पहुंचो। भागवत में जो भी बातें लिखी हैं परस्पर विरोधी भी है, उनका क्या समन्वय है, ये तुम्हारी बुद्धि में योग्यता हो। समन्वयात्मक ज्ञान हो तुम्हारा भागवत का, ये असंभव है। ये कैसे होगा? और अगर ये भी हो जाए किसी का तो भी काम नहीं बनेगा, उसके बाद भी करना होगा। वही मेन है। वो क्या है? भक्त्या विमुच्ये नरः। वेदव्यास कहते हैं भाई उसके बाद भक्ति करनी होगी तुमको। तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। फिर भक्ति करो, उस भक्ति से कल्याण होगा। ये भागवत में ही लिखा हुआ है। अरे स्वयं भागवत के रचने वाले वेदव्यास, इन्होंने भी श्री कृष्ण भक्ति की भागवत की रचना के पूर्व अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम। वेदव्यास स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। पहले श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनकी माया का भी दर्शन किया, बाद में फिर भागवत लिखने बैठे। तो ये भागवत पढ़ने से, खाली अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। होगा तो उसी से जो श्री महाराज जी आप लोगों से यहाँ पे करवाते हैं। भक्ति करने से ही काम चलेगा। तो देखो भागवत को पढ़ने का भी अधिकारित्व है, हर एक कोई भागवत पढ़ने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार हर ग्रंथ के बारे में लिखा है हमारे यहाँ। गीता को ले लो, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। जो तपस्वी न हो उसको गीता मत सुनाना। ना भक्ताय, जो अभक्त हो, भक्त न हो सही सही परिभाषा के अनुसार, वो भी गीता पढ़ने का, सुनने का अधिकारी नहीं है। और जिसकी श्री कृष्ण में नित्य भगवत्ता की बुद्धि न हो, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, यानी निरंतर उनके प्रति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान होने की स्थिर बुद्धि हो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस श्लोक का भाष्य लिखा है, तो उसमें इन 3 बातों के अतिरिक्त एक बात और लिखी है कि जिसको वास्तविक महापुरुष का संग न मिला हो वो भी गीता न सुने। ये 3 शर्त भी पूरी करे और वास्तविक महापुरुष का संग भी हो, तब फिर गीता को पढ़े, तब लाभ होगा उसका। ये मत समझो कि हाँ गीता तो साधारण सी पुस्तक है, घर घर में गीता है, लेकिन सबके लिए फजीता बनी हुई है, कोई समझ नहीं पाया उसके एक श्लोक का भी अर्थ।
अरे 7,000 जन्म भी अगर हम गीता को पढ़ते रहे तो भी उन 700 श्लोकों का अर्थ क्या, 7 श्लोकों का अर्थ भी नहीं समझ सकते जब तक कोई वास्तविक महापुरुष हमको उनके अंतरंग मर्म को समझाने वाला न मिले और हम उसके शरणागत होकर के उसका अर्थ न समझें। इसी प्रकार देखो, रामायण आप लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, रामायण पढ़ने का अधिकारी कौन है, ये भी पढ़ा होगा आपने। नहीं जी, वो तो नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए था। चलिए हम बता देते हैं आपको। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन्ह कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। देखो यहां भी आ गई सब शर्तें। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके अंदर दृढ़ श्रद्धा न हो भगवान के प्रति, महापुरुष के प्रति, गुरु के प्रति। श्रद्धा शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा, शंकराचार्य ने अर्थ किया है। श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, गौरांग महाप्रभु ने अर्थ किया है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास बुद्धि का भगवान में, उसको श्रद्धा कहते। और इतना ही नहीं, वास्तविक महापुरुष का संग भी हो साथ में, और रघुनाथ जी प्यारे भी लगते हो। कितने प्यारे लगते हो, कामी ही नारी पियारी जिमी के अनुसार, तल्लीनता हो जाए, तन्मयता हो जाए, इतनी प्रियता हो, तब वो रामायण को पढ़े। अगर उसके पहले रामायण पढ़ता है तो तिनका मानस अगम अति, वो खाली अगम नहीं है, अगम माने बुद्धि से परे, अति अगम, अति शब्द भी लिख दिया तुलसीदास जी ने, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। तो देखो, हर ग्रंथ को पढ़ने का हमारे यहां अधिकारित्व बताया गया है। इसी प्रकार मार्गों का भी अधिकारित्व होता है कि किस मार्ग के आप अधिकारी हैं। ये 3 मार्ग बताए गए ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हाँ, तो इनका सबका अधिकारित्व है, कौन किस मार्ग में जाए, किस मार्ग का अधिकारी है। हमारे महाराज जी ने अपने भक्ति शतक के एक दोहे में इन तीनों मार्गों का अधिकारित्व बताया है इकट्ठा। पहले उससे सुन लीजिए, बाद में फिर आपको अलग अलग बताएंगे शास्त्रों के अनुसार। अति विरक्त कहाँ ज्ञान है, अति आसक्त ही कर्म राधे राधे। जो अत्यंत विरक्त हो संसार से, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, और जो संसार में अत्यंत आसक्त हो, वो कर्म मार्ग का अधिकारी है। जीव मात्र कहाँ भक्ति है, यह अधिकारी मर्म राधे राधे। फिर से सुन लीजिए इकट्ठा। अति विरक्त कहाँ ज्ञान है, अति आसक्त ही कर्म राधे राधे। जीव मात्र कहाँ भक्ति है, यह अधिकारी मर्म राधे राधे। अब इसको पृथक पृथक सुन लीजिए शास्त्रों के अनुसार। कर्म योगस्तु कामिनाम, भागवत
11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। जो संसार में अत्यंत आसक्त हो वो कर्म योग का अधिकारी है। खैर उसके बारे में तो आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। अब उसके बारे में क्या करना है, दोबारा से विषय उठा करके, यहां तो ज्ञान की और भक्ति की चर्चा हो रही है, उसके बारे में समझना है हमको खास तौर से। अब ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है? निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जो संसार से पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग में चलने का अधिकारी। देखिए, ज्ञान मार्ग के जो सबसे बड़े आचार्य हैं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, वे जब वेदांत के सबसे पहले सूत्र का भाष्य लिखने लगे तो सबसे पहला सूत्र है वेदांत का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई। अब तो ये अब शब्द का क्या मतलब है, ये 10-12 लाइन में शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है। अब इसके बाद, यानी उसके पहले कुछ है ना, तब तो ये कहा गया अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई, यानी अब इसके बाद। तो ये अब शब्द का उन्होंने जो अर्थ लिखा है उसमें कई बातें लिखी हैं। यानी वेदांत का पहला अक्षर सुनने का अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी योग्यता प्राप्त करनी होगी। संसार से पूर्ण वैराग्य हो, इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी बरसात की कोई फीलिंग ना होती हो, देह की कोई फीलिंग ही ना रह गई हो, कोई भान ही ना रह गया हो, सब एक साथ मर जाएं, स्त्री पति बाप बेटे जितने हैं रिश्तेदार एक साथ मर जाएं और खबर आए कि अरे सब मर गए, लेकिन वो खबर हृदय को टच ना करे, जरा भी धक धुक ना हो 0.1% भी अंतःकरण में। ऐसी अवस्था हो जिसकी वो ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुने, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है। साधन चतुष्टय संपन्न बनने के बाद कोई ज्ञान मार्ग के श्रवण का अधिकारी होता है जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और स्वयं श्री शंकराचार्य ने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। उनके पास एक काशी के प्रकांड विद्वान आए और उनसे कहा कि हमको शिष्य बना लीजिए, ज्ञान मार्ग का उपदेश दीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि तुम अभी उसके अधिकारी नहीं हो। अब वो इतना बड़ा विद्वान था और विद्वानों को अहंकार और क्रोध तो रहता ही है। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे मैं अधिकारी नहीं हूं, शास्त्रार्थ कर लीजिए आप। तो शंकराचार्य ने कहा शास्त्रार्थ तो उससे किया जाता है जो शास्त्र का अर्थ जानता हो, तुझसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, तुझे तो शास्त्र का अर्थ पता ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र का अर्थ तो दीन बनाता है, नम्र बनाता है, और तू तो इतना बड़ा अहंकारी है कि जिसको गुरु बनाने के लिए आया है उसी से शास्त्रार्थ करने के लिए कह रहा है। अब उसको होश आया और उसने कहा हाँ हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया हमसे, हमको बताइए कि मैं अधिकारी कैसे बनूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ ब्रज में जाओ और वहां 1 वर्ष तक गोवर्धन की परिक्रमा करो, मधुकरी मांग करके खाओ और न कुछ देखो, न सुनो, न सूंघो, न रस लो, न स्पर्श करो, केवल राधे श्याम, बस इन 2 अक्षरों को, 2 शब्दों को
रोम रोम से बोलते रहो, अंतःकरण से उच्चारण करते रहो, आंखों से आंसू बहाते हुए। इस प्रकार साधन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मेरे पास आना। चला गया वो, और उसी प्रकार उसने किया जितना बन पड़ा बेचारे से। आया लौट करके, शंकराचार्य ने देखा कि ये लौट के आ रहा है, तो उन्होंने कहा इसका टेस्ट लेना चाहिए। एक भंगिन को उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो पंडित आ रहा है काशी का, तो तुम रास्ते में झाड़ू लगाती रहना, जब वो पास में से गुजरने लगे तो जरा जोर से झाड़ू लगाना ताकि धूल उसके ऊपर गिर जाए। तो जब काशी का पंडित पास से जाने लगा, भंगिन ने ऐसा ही किया, धूल उसके पैरों पर गिरी। आग बबूला हो गया क्रोध से, अंधी है क्या, देखती नहीं। भंगिन मुस्कुराने लगी, उसको मालूम था ऐसा होगा, लेकिन इनाम के लालच में उसने ऐसा कर दिया था। सस्ते के जमाने में 5 रुपए का लालच दिया, आज से 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने। सोचो आज उस 5 रुपए की कितनी बड़ी कीमत होगी, कम से कम 10,000 के बराबर तो होगा ही। खैर, आया शंकराचार्य के पास, हम आपकी शर्त पूरी कराए, अब आप हमको ज्ञान मार्ग की दीक्षा दीजिए। शंकराचार्य ने कहा अभी तुम कहां पूरी कराए शर्त, अभी तो तुम लोगों को खाने के लिए दौड़ते हो। फिर से जाओ 1 वर्ष के लिए, बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं है किसी का। फिर गया वो, और फिर उसी प्रकार उसने भक्ति की। फिर आया, फिर शंकराचार्य ने भंगिन को बुलाया और उससे कहा कि देखो इस बार धूल छुआने से गुस्सा नहीं होगा, धूल उड़ाने से तुम ऐसा करना, ये जो पाखाना वगैरह लगी हुई तुम्हारी गंदी झाड़ू है, इसी को छुआ देना उसके कपड़े से, डबल इनाम मिलेगा। भंगिन ने ऐसा ही किया। भौं तो तनी उसकी, लेकिन तुरंत संभल गया फिर। लेकिन गड़बड़ तो हो ही गई। अरे अंतःकरण में तो गड़बड़ी आ ही गई, और वही अंतःकरण शुद्ध होना है। तो आया शंकराचार्य के पास, अब तो ठीक है महाराज। मैंने कहा नहीं, अभी ठीक नहीं है, पहले से ठीक है, लेकिन ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हो तुम अभी अंतःकरण गंदा है। खाने तो नहीं दौड़ते, लेकिन गुर्राते हो। तो महाराज अब क्या करें? वही जो हमने बताया है, अंतःकरण शुद्धि उसी से होगी, राधा कृष्ण की भक्ति से। शुद्धयति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। शंकराचार्य का ही लिखा हुआ वाक्य है। बिना श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति किए किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो जाओ। और उसने भी कमर कस ली थी कि इनको गुरु बना करके छोड़ूंगा मैं, इनका शिष्य बनूंगा। फिर चला गया वो, और फिर उसने रात दिन उसी प्रकार आंसू बहाते हुए, भगवन नाम गुण लीलादि का संकीर्तन करते हुए, गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, इंद्रियों के विषयों से बचते हुए, केवल मधुकरी के सेवन पर निर्वाह करते हुए भक्ति की। अब की बार जब लौट के आया 1 वर्ष बाद, तो शंकराचार्य ने फिर उस भंगिन को बुलाया और कहा कि देखो इस बार उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई, वो झाड़ू छुआने से भी गुस्सा नहीं होगा। तुम ऐसा करना, ये जो गंदगी से भरा हुआ तुम्हारा टोकरा है, यही उसके ऊपर डाल देना। भंगिन ने कहा लो, अब तो हमारी पिटाई जरूर होगी, लोग हमें छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि भाई अगर पंडित झाड़ू के लिए कुछ कहता या धूल के लिए कुछ कहता, तब तो हम कह सकते थे भाई वो बाई चांस हो गया, हमने कोई गिराया थोड़ी ना था, हम तो झाड़ू लगा रहे थे। लेकिन ये टोकरा छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो टोकरा तो कोई इंटेंशनली ही छोड़ेगा, तो फिर कैसे हम बचेंगे? लोग हमको पकड़ के पीट डालेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, 25 रुपया इनाम तो मिलेगा, पिटाई कर लेंगे तो पिट जाएंगे एक बार। आ गई वो लालच, और उसने ऐसा ही किया।
लेकिन अब की बार तो वो चरणों में गिर गया पंडित, गुस्सा होने की बजाय भंगिन के ही चरणों में गिर गया और उनसे बोला, भंगिन से, कि मां पहली गुरु तो मेरी तुम ही हो, तुम्ही ने मुझे जगत गुरु तक पहुंचाया है। शंकराचार्य सब नोट कर रहे थे, देख भी रहे थे आश्रम की खिड़की से, खुद आए बाहर निकल करके और भुजाएं पसार करके बोले, आ शिष्य आ, अब तू अधिकारी हुआ, अब सुन ज्ञान मार्ग की बातें। देखो इतना कठिन अधिकारित्व है ज्ञान मार्ग का, यहां पहुंचना होगा तब वो ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुने। सोचो ऐसे अधिकारी कितने होंगे हमारी इंडिया में। हमारी इंडिया में क्या, बाहर भी आजकल इंडियंस रहते हैं, पूरे विश्व में कितने होंगे इतने ऐसे अधिकारी। और दीक्षा लिए हुए अपना 6 अरब की दुनिया में 60 लाख से ज्यादा होंगे जिन्होंने ज्ञान मार्ग की दीक्षा ले रखी है। और दीक्षा देने वालों को देखो जरा, मूर्खों को, अपने आचार्य की बात भी नहीं पढ़ते, उनका जीवन भी नहीं देखते कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे इसी कलयुग की बात मैंने ये बताई है शंकराचार्य की। जब तक उसका अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं हो गया तब तक उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश नहीं दिया उसको। खुद लिख रहे हैं अपनी राइटिंग में, जब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध ना हो जाए बिना श्री कृष्ण भक्ति के वो होगा नहीं, और जब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध ना हो जाए तब तक ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है कोई, प्रवेश का भी। और अपना यहां पर देखो सब अपना जो है दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो महापुरुष है ही नहीं। महापुरुष होगा तो सही सही सिद्धांत के अनुसार काम करेगा। देखो हमारे महाराज जी ने जगत गुरु होकर के मूल जगत गुरु हैं, लेकिन एक को भी आज तक दीक्षा मंत्र नहीं दिया, क्योंकि दीक्षा का जो अर्थ होता है, जो मैंने आपको महापुरुष चैप्टर में बताया था, उसके अनुसार जब कोई उसका अधिकारी बन जाएगा तब वास्तविक महापुरुष दीक्षा देगा। वास्तविक महापुरुष अंड-बंड काम कैसे करेगा? उसे कौन सा व्यापार करना है कि हाँ आओ जी हमारे चेले बन जाओ। कंपटीशन होता है आपस में, हमारे 1000 चेले हैं, उसके तो खाली 980 हैं, 20 कम है हमसे। यानी चेलों को गुरु बनाने की इतनी जल्दी नहीं है जितनी गुरुओं को चेला बनाने की। कान फूंक देते हैं छोटे छोटे बच्चों का भी। तो देखो ज्ञान मार्ग का अधिकारित्व इतना कठिन है, कितने अधिकारी होंगे ऐसे। और दूसरी ओर भक्ति मार्ग का अधिकारित्व ये सब के पास है। जीव मात्र कहाँ भक्ति है, सब इसके अधिकारी हैं। सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप, पद्म पुराण।